योग्य मन को काबू कैसे करें? अपने मन को शांत क्या योग द्वारा मन को काबू में किया जा सकता है? इस लेख में सद्गुरु बता रहे हैं मन को स्थिर करने का महत्व और एक दिलचस्प कहानी। एक गुरु की जिसने अपने मन पर पूरी तरह काबू पा लिया। सत्य की खोज अपने आप में एक बहुत बड़ा छलाव है, क्योंकि जिसे हम सत्य कहते हैं वह हमेशा और हर कहीं मौजूद होता है। हमें उसे खोजना या ढूंढना नहीं है, वह तो हमेशा मौजूद है। फिलहाल समस्या सिर्फ यह है कि आप जीवन का अनुभव सिर्फ सीमित आयाम के जरिए ही करने में सक्षम है, जिसे मन कहते हैं। पतंजलि में योग को चित्त वृत्ति निरोध कहा है। इसका मतलब है कि अगर आप मन की चंचलता या गतिविधि को स्थिर कर सकते हैं तो आप योग्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी चेतावनी में सब कुछ एक हो जाता है। योग में मन को स्थिर करने के लिए अनेक उपकरण को उपाय है। हम आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ऐसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिन्हें हम अपनी उपलब्धियां कहते हैं, मगर मन की चंचलता से मेरे जाना सब बुनियादी चीज़ और सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। यह इंसान को उसकी खोज अंदर और बाहर के अंतर हर चीज़ से मुक्त कर देता है। सिर्फ अपने मन को स्थिर करने का वह एक चरम संभव बन सकता है। ज़्यादातर लोगों का मकसद अपने जीवन में खुशी और शांति हासिल करना होता है। हम अपने जीवन में जो खुशी और शांति जानते हैं वह आमतौर पर इतनी नाजुक और क्षणिक होती है कि वह हमेशा बाहरी स्थिति के अधीन होती है। इसलिए ज़्यादातर लोग एक बाहर स्थिति बनाए रखने की कोशिश में पूरा जीवन बिता देते हैं, जो हासिल करना असंभव है। योग आंतरिक स्थिति पर जोर देता है। अगर आप एक तारीख स्थिति पैदा कर सकते हैं तो बाहरी स्थिति चाहे जैसी भी ताकतवर क्यों न हो, आनंद और शांति में मग्न हो सकते हैं। मोहन नायक यह मुझे दक्षिण भारतीय योग परंपरा की एक कहानी की याद दिला देता है। एक बार ततर्याक नामक एक शिष्य था। उसे अपने जीवन में एक बहुत महान गुरु का सन्यासी मिला था। उनके नाम स्वरूपानंद था। यह गुरु मौन रहते थे। इंसान के रूप में वे कभी कभार बात भी करते थे, मगर एक गुरु के रूप में उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला था। वह एक मौन गुरु थे। ततर्याव तो अपने गुरु के साथ अवसर आनंद और खुशी मिलती थी। उसने अपने गुरु के लिए एक भरणी रची। भरणी तमिल में एक प्रकार की रचना होती है जिसे आमतौर पर सिर्फ महान नायकों के लिए रचा जाता है। समाज में विरोध हुआ और कहा गया कि ऐसे व्यक्ति के लिए भरणी नहीं लिखी जा सकती है जिसे कभी अपना मुंह खोला तक न हो और चुपचाप बैठे रहने के सिवा और कुछ न किया हो। वह सिर्फ किसी महान विजेता या महानायक के लिए ही रचा जा सकता है। जैसे कहीं ने 1000 हाथियों को मारा हो, इसी इंसान ने कभी अपना मुंह तक नहीं खोला है। निश्चित रूप से वह भरणी लिखे जाने का काबिल नहीं है। ततर्याई ने कहा कि नहीं, मेरे गुरु इससे कहीं ज़्यादा ने के लायक है, मगर मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। शहर में इस बारे में खूब बहस और चर्चा हुई। फिर ततर्याक ने तय किया कि इस मुद्दे को सुलझाया जाए। तरीका सिर्फ यही है कि इन लोगों को आप अपने गुरु के पास ले जाया गया। उसके गुरु एक पेड़ के नीचे मौन बैठे थे। वे सब जाकर वहां बैठ गए और ततर्याक गुरु के सामने स्माई रखी। मैंने आपका सम्मान में एक भरणी रची है जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि भरणी सिर्फ महान नायकों के लिए ही रची जा सकती है। गुरु ने सारी बात सुनी और चुपचाप बैठे रहे। सभी लोग चुपचाप बैठे रहे। घंटों बीत गए, वे चुपचाप बैठे रहे। दिन बीत गया और वे चुपचाप बैठे रहे। इस तरह सब लोग वहाँ 8 दिनों तक यूं ही बैठे रहे। उन सभी के 8 दिनों तक मौन बैठे रहने के बाद स्वरूपानंद ने अपने मन को सक्रिय किया। तब अचानक सबके विचार प्रक्रिया भी सक्रिय हो गई।
तब जाकर उन्हें महसूस हुआ कि असली नायक तो यह है जिसने मन और अहं नाम के इन मतवाले हत्याओं को वश में कर लिया था। 8 दिनों तक गुरु के साथ बैठने के दौरान ये दोनों हाथी शांत और स्थिर थे। फिर उन्होंने कहा कि यही इंसान है जो वाकई भरने के लायक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए